दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मिडवीक शो आपके लिए हम लेके आ गए हैं। हमने प्रॉमिस वैसे संडे को किया था, लेकिन फिर भी हमने इतनी कंसिस्टेंसी शो कर दी है आपके लिए कि हम शो जो है वो आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज का दिन है, मंगल है, और मैं आपको इस वक्त एक आतंकवादी लग रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है और मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, वो भी बाइक पे। तो जब आप बाइक पे आते हैं तो आपकी साथ क्या होता है वो आप जानते हैं, इंसान कुल्फी बन जाता है और उसके साथ बहुत कुछ होता है उसके बॉडी पार्ट्स के साथ। लेकिन एनीवेज, हम आगे जाते हैं और बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एक तो आप लोग कैसे हैं, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबको। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी को होस्ट है, यानी कि मीरब नमान अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाउ इज शी, व्हाट्सअप। मैं तो ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस बिकॉज मेरा दिमाग अभी ऑफिस में फंसा हुआ है क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद मेरा ऑफिस शुरू हो जाना है। आई एम या ग्रेट। आई एम जस्ट गेटिंग एक्नी ऑन माई फेस एंड आई डोंट नो व्हाई इज दैट। अभी कुछ दिन पहले रुक गई थी लेकिन अब दोबारा से स्टार्ट हो गया। आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट दिस क्योंकि मेरी आगे बहुत जरूरी शादी आ रही है। मैंने वहां जाना है और एंड टाइम पे मेरे मुंह पे द गर्ल्स हु वॉच आवर शो और जो मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि दिस इज सो नो इरिटेटेड हो जाता है इंसान इरिटेशन की हद तक और गुस्से की हद तक पागल हो जाता है जब आपने कहीं जाना और आपके साथ ये होता है। सो ऐसे ही, ऐसे ही। या लेकिन जब आप बाइक पे आते हैं और आपकी कुल्फी जम जाती है और फिर आपका होलिया ऐसा हो जाता है जैसे मेरा है, तो वो भी लड़के समझ रहे होंगे कि मेरा ऐसा होलिया क्यों। मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त मैं इंडिया जाने वाला हूँ और रॉ के ऊपर हमला करने वाला हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। एनीवेज, हम जो है वो बात करेंगे आज दो टॉपिक्स के ऊपर। दो टॉपिक्स हमारे थंबनेल, बहुत ही खूंखार किस्म का मैंने थंबनेल बनाया है, वो मीरब नमान अलेक्जेंडर ने नहीं देखा होगा मैं जानता हूँ। लेकिन वो हम उन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बेबी लिशियस एक मूवी आने वाली है, सायरा यूसुफ की एंड शेरोज सब्जवारी की। एंड इससे पहले इन्होंने मूवी की हुई है चले थे साथ, और इन्होंने मूवी की है चैन आए ना, ये इनके हिस्टोरिक एक प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट गाजी भी की है इन्होंने साथ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रोजेक्ट गाजी में भी ये थे। सो क्या लग रहा है मीरब नमान अलेक्जेंडर, आपकी, एक तो आपको ट्रेलर देख के पहला आपका क्या इंप्रेशन था, दूसरा आपको क्या लगता है ये मूवी क्या करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। देखिए up till now what it's going to be, what it's going to do on box office is something else. What it did to me is something I would like to discuss over here. पहली बात कि मैंने जब ट्रेलर देखा, मैंने पहले टीजर देखा हुआ था, फिर जब ट्रेलर आया मैंने ट्रेलर देखा। मुझे बहुत टू मोस्ट ऑफ द पीपल जो मतलब जैसे जो शायानो बैद जैसे लोग हैं ना, वो कहेंगे कि यार देखो मूवी में कोई कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट। अब जिस तरह बहुत मॉक किया आपने असद कुरैशी और अब्दुल्ला कादवानी को पिछले शो में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस वी डू लाइक इट, अच्छा कंटेंट सबको अच्छा लगता है, बट दिस मूवी व्हेन आई वॉच द ट्रेलर एंड I am, a big simp for love stories and romance. So when I got to know कि this is जो इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनकी ये अपनी लव स्टोरी है, तो आई वाज रियली और कितनी उन्होंने इस पे मेहनत की है। और जो इसका एक एक हमें एक फाइनल ऑफिशियल ट्रेलर मिला, वो देखने के बाद आई वाज रियली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। मैं जरूर देखना चाहूंगी इस मूवी को बिकॉज जो फील आ रही है, एंड दूसरा जो चॉइस थी कि सायरा और शेरोज को इस मूवी में लिया जाए, एंड वी एज वी ऑल नो कि दे बोथ हैव सेपरेटेड एंड इवन देन दे ऑप्टेड इन फॉर द मूवी। उन्होंने काम किया इकट्ठे इस प्रोजेक्ट को। दे दिस मूवी एंड बोथ ऑफ देम आर गिविंग मी वेरी पॉजिटिव वाइब्स, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ इस मूवी को। सही, सही। वंस अगेन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव किस्म के रिव्यूज देने आई हैं आई हमारी जो न्यू मीरब इट, नमान आई न्यू अलेक्जेंडर। इट। लेकिन मैं एक चीज, हाँ जी बोले बोले।
कैरी ऑन। मुझे जटा। पता था कि आपने ऐसे ही कुछ बोलना है जी अभी, इसलिए बोले। मैंने कहा कि वो आप पहले ही बहुत मॉक कर चुके हैं पिछले शो में बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स और कंटेंट को, तो मैं इंतजार कर रही थी। बोले बोले आप। देखिए बात इतनी सी है कि पाकिस्तान में ना 1000 रुपए का जो है ना टिकट है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि 600 रुपए का जहाँ पे हम देखने जाते हैं वो भी उन्होंने आजकल 700 रुपए कर दिया है। तो साथ में आपको पॉपकॉर्न पता है कितने महंगे हैं, और आपको ये भी पता है कि ड्रिंक्स कितनी महंगी हैं। मैं थोड़ा सा मूवी पे भी आता हूँ। आई थिंक ये जो मूवी है ना प्रॉपर एक वैलेंटाइंस डे वाली मूवी थी, एंड रोमांटिक लोगों के लिए है, ये रोमांटिक लोगों के लिए बनाई गई है। फील बड़ी अच्छी है कैमरे की, देर इज नो डाउट कि कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। इतने कम बजट में इतना अच्छा कैमरा वर्क और इतना अच्छी प्रोडक्शन, आई वुड से कि कलर टोन्स एंड लाइटिंग, उसको भी मैं कहूंगा कि वो कमेंडेबल था। ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं इस मूवी के ऊपर। और क्या नाम है हमारा जो हीरो है इस मूवी का, यानी कि शहरोज सब्जवारी, उसने तो ये भी कहा है कि एक ऐसा टाइम भी था कि कोविड से पहले, मतलब प्री कोविड, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि उनको लगा था कि मूवी की जो कुछ एस्पेक्ट्स थे या प्रोडक्शन वाइज या स्क्रिप्ट वाइज, वो उनको लग रहा था कि शायद ना उतर पाए उस चीज बजट पे वाइज जिस पे भी, वो चाहते थे। बजट वाइज भी। बजट वाइज भी मसले और थे। हाँ, बजट वाइज भी बहुत मसले थे। क्रेनें जो थी, उनके जो प्रोड्यूसर साहब थे उनको लोग ठग रहे थे, उनकी क्रेनें जो थी वो पुरानी पुरानी लेकर आ रहे थे, खास तौर पे जब वो फाइटिंग हम्म, सीक्वेंस हो रहा था ट्रेलर के अंदर जो हमने देखा है। हम्म, ट्रेलर में वंस अगेन ये ट्रेलर भी एक ऐसा ट्रेलर था कि मुझे ये फील हुआ कि आपने, ठीक है प्लॉट ट्विस्ट आपने अभी तक रिवील नहीं किया ट्रेलर का, ये एक अच्छी बात थी, लेकिन ट्रेलर में आपने मोस्टली चीजें जो हैं वो बयान कर दी, मुझे ये फील होता है। एंड यस इट इज अ टिपिकल लव स्टोरी, आई नो, ठीक है। द थिंग इज कि इन्होंने ना इस तरह की 2 मूवीज पहले की हुई है, चैन आयना और क्या कहते हैं चले थे साथ। चैन आयना वॉज एन एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर फ्लॉप। मतलब बहुत ही फजूल तरीन, एक होती है फजूल तरीन, एक होती है फजूल, और एक होती है डिजास्टर्स मूवी। तो ये डिजास्टर्स मूवी के अंदर जो है ना ये मूवी आती है। और मैं नहीं समझता कि ये वाली मूवी हम देखने वाले हैं ये 5 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। मुझे नहीं फील होता। आई कैंट सी इट इवन मेकिंग 5 करोड़ इन ऑन द पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है। जरार ने भी पाकिस्तान के अंदर 5 करोड़ रुपया नहीं किया, हालांकि क्रिटिकल एक्लेम उसको बहुत ज्यादा मिला है। थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि इसकी पब्लिसिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, बिकॉज सायरा शहरोज उनका डिवोर्स हो चुका है, और वो डिवोर्स के बावजूद इतने अच्छे तरीके से उस इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की हम अभी बात करने वाले हैं, उस इंटरव्यू में इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। और ही वॉज एक्चुअली सिटिंग विद हर एक्स वाइफ। तो द वे दे वर कंडक्टिंग देमसेल्व्स वो बहुत ही मुझे मेच्योर लगा। मुझे लगा कि जिंदगी में पहली बार हमने अपने आर्टिस्ट को, अपने एक्टर्स को देखा है कि वो अपने यंगस्टर्स के लिए एक सबक छोड़ के जा रहे हैं कि जब ब्रेकअप होता है तो उसमें कैसे इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए और जानवर नहीं बन जाना चाहिए। बट दे उन्होंने इस चीज का एक रीजन भी बताया कि क्योंकि उनका बेबी हो गया था, नूरे जो उनकी बेटी है, दे हैड अ चाइल्ड, दैट इज व्हाई दे वर सो अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज व्हाई दे एक्टेड सो मैच्योरली। मेरा एक पर्सनल टेक इस पे ये है कि अगर जब जब किसी कपल का ब्रेकअप होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी कपल का ब्रेकअप होता है और उसकी शादी नहीं हुई होती, ऑब्वियसली उसका बच्चा नहीं है, दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। और ये एक होल डिफरेंट सिनेरियो था। मैं जानता हूँ लोग बहुत ज्यादा सेपरेट होने के बाद टॉक्सिक हो जाते हैं, ये दोनों नहीं हुए, इनके पास एक जेलिंग पॉइंट था। लेकिन मोस्ट ऑफ द कपल्स के पास वो जेलिंग पॉइंट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द कपल्स के पास। तो आई वुड से कि इनको मतलब सराहना चाहिए, इनको आपको तारीफ करनी चाहिए, द वे दे कंडक्टेड देमसेल्व्स इन दैट इंटरव्यू। और जो भी इन्होंने मुश्किलात का सामना किया प्रोडक्शन वाइज, बजट वाइज, वेजेस जो देने थे लाइन प्रोड्यूसर को, आर्टिस्ट को, मेकअप आर्टिस्ट को, जितना भी क्रू था, उसके बावजूद इतनी अच्छी प्रोडक्शन निकल के आना, लाइटिंग, एंड आई वुड से इट इज अ फील गुड मूवी, इट इज अ प्लीजिंग ऑन द आई मूवी। लेकिन मुझे ट्रेलर देखते हुए इसकी जो स्टोरी लाइन है ना वो मेरे दिल को नहीं भाई। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, इट्स नॉट गुड इनफ, दे हैव ट्राइड। सो या यार प्लीज, अब आप stop saying that because it is based on a real story. ठीक है, तो दे हैड टू मेक इट दैट वे। उन्होंने कोई वो नहीं करना था उसको। दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड, या जिसे आप कह सकते हैं ना कि खुद से बनाई हुई
चीज या खुद से बनाई हुई कहानी. दिस इज लाइक अ रियल स्टोरी. आप इस मूवी के ऊपर 1000 रुपए खर्च करने जाएंगी? मुझे आप एक सवाल का जवाब दें. हाँ, मैं करने जाऊंगी बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ एक ऐसा मैं नहीं करूँगा. मेरा इनिशियल देखिए, मैं नहीं मेरा करूँगा. जो मेन रीजन है ना इस मूवी को देखने का, इट हम्म, इज बिकॉज दिस कपल लाइक सायरा यूसुफ एंड शिरोज, दे हैव उन्होंने अपने डाइवोर्स के बाद अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है. उन्होंने एक द मूवी, मुझे ट्रेलर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक आई सेड, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई देख के, तो मैं तो देखने जाऊंगी. आई विल गो एंड वॉच द मूवी. मुझे तो देखनी है बिकॉज एंड ऑल्सो देर इज अब लोग लिटरली सायरा एंड शेरोज की मिसालें दे रहे हैं. जिस तरह हम फिरोज खान की अगर बात करें, तो फिरोज खान के लॉयर जो हैं वो मीडिया को ये कहते हुए नजर आए कि यार, अगर आप डाइवोर्स, मिसाल दी लिटरली उस बंदे ने सायरा यूसुफ और शेरोज की, कि यार अगर डाइवोर्स के बाद आपने देखना है ना किसी कपल को कि कैसे रहते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, देन लुक एट सायरा यूसुफ एंड शेरोज, कि वो कितने अब क्यों, बिकॉज दे हैव अ चाइल्ड टुगेदर एंड दे हैव टू व्हेन सायरा भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने भी यही चीज बोली कि व्हेन योर प्रायोरिटीज शिफ्ट, ठीक है, जब आपको एक मेन एक आपकी जिंदगी में चेंज आ जाता है ना, बिकॉज व्हेन यू हैव अ चाइल्ड, आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है. तो दैट पर्सन बिकम्स द मेन प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. फिर आप एक दूसरे की वो चीजें भूल के यू फोकस ऑन दैट. सो आई वांट टू से कि यार, मुझे इस अगर सायरा और शिरोज ना होते इस मूवी में, तो शायद मैं सोचती कि यार देखूं कि ना देखूं. आई सेड, मेरा मेन रीजन ये है कि उन्होंने सेपरेशन के बाद ये पहला कमबैक किया टुगेदर. सो दिस इज व्हाई आई वांट टू वॉच दिस मूवी. और खुशाइन बात ये है कि वो साथ में उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और बहुत ही क्वार्टरली उसको कर रहे हैं प्रमोट, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन as far as या the people is concerned and as far the youngsters of Pakistan are concerned. लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि यार ये मूवी जो है ना पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी के दिलों को भा सकेगी. उसका उसका रीजन देखो कमर्शियल भी है, उसका रीजन इनकी, अब सवाल ये है कि ये प्रमोशन कैसे करते हैं. मुझे इनकी प्रमोशंस अभी तक, जितनी भी इनकी प्रमोशंस हुई हैं, मुझे कोई खास इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगी नहीं है. और मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो आपकी होती है ना, जो आपकी प्रमोशन होती है, वो इस चीज को गेज करती है कि आप बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाने वाले हो. तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इनके प्रोड्यूसर्स ने अगर ये मूवी बनाई है, ऑब्वियसली दे वांट प्रॉफिट फ्रॉम इट, एंड वी वांट दिस मूवी टू डू वेल. व्हाई? बिकॉज वी वांट पाकिस्तानी फिल्म्स टू डू वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस. और हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी, जो सिनेमा की इकोनॉमी है, वो बेटर हो द लेजेंड ऑफ मोला जट के बाद. लेकिन द लेजेंड ऑफ मोला जट के बाद कोई अच्छे साइंस आए नहीं है. अभी आप 2 मूवीज देखें, जरार पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पाकिस्तान की बात करें. फिर आप देख लें, क्या कहते हैं, ये जो टिच बटन आई है, पाकिस्तान की सरहदों में, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कमाया है, लेकिन पाकिस्तान में चली नहीं है. आई थिंक इसको इधर चलने के लिए इसका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना जरूरी है. और अगर ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, मे बी शायद ये थोड़ा सा आपके जो ऑडियंस है, जो कि टॉक्सिक पाकिस्तानी ड्रामास देखती है, उनको थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, ट्रिगर कर जाए और वो शायद देखने आ जाए. लेकिन आपने टिकट इतना महंगा किया हुआ है कि ये जो मूवी है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के हाथ से बहुत दूर गई हुई है. सो आई होप कि इट डज वेल, बट मुझे उम्मीद नहीं है इससे. ये मेरी असेसमेंट है. खैर, आप क्या कहती हैं? हाउ मच विल इट मेक? विल द स्टोरी लाइन बी गुड यार, इनफ आई टू आई ट्रांसेंड इनटू टोटली बॉक्स ऑफिस नंबर? आई टोटली एग्री विद दिस. ये जो आपने बात की ना कि टिकट बहुत महंगा किया हुआ है, यस, दिस इज अ पॉइंट. बट अगेन मैं ये कहूंगी कि द हाइप जो क्रिएट हुई थी व्हेन दे ब्रोक अप एंड शिरोज गॉट मैरिड टू सदफ, एंड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आई डू सी द हाइप ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड सोशल मीडिया पे. मैं देख रही हूँ कि कितने लोग इस चीज को देख, मूवी का वेट कर रहे हैं कि भाई आए और हम देखें.
बट अगेन देयर इज अ फैक्टर यहाँ पे, जो टिकट की प्राइसेस का फैक्टर है, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि एक मिडिल क्लास एवरेज इंसान तो ऑब्वियस ही बात है नहीं देखने जाएगा, और देखने भी जाएंगे तो एग्जैक्टली। गिने चुने लोग देखने जाएंगे। हम्म। आई मैं इस चीज पे तो बात कर चुकी हूँ कि यस, आई डू थिंक कि अगर हम इस चीज को एक साइड पे रख दें, तो मुझे लग रहा है कि मूवी, एज सायरा ऑल्सो मेंशन्ड इन द इंटरव्यू, कि थॉट प्रोवोकिंग भी है, ठीक है, इट इज फील गुड मूवी, इट इज अ चेक फ्लिक, इट इज यू नो आपको एक लाइटर साइड पे रखती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड। आपको नहीं लगता कि ट्रेलर से ये एक अखज होता है और ये हम इंटरप्रिटेशन एक मिलती है, एक एंगल ऐसा मिलता है कि ये हॉलीवुड की 90s मूवीज में से कॉपी किया गया? आपको नहीं फील होता? गाने से ही फील होता है, हम्म। तो अगर मैं गाने से ही फील 90s की, फॉर एग्जांपल मैं अगर टॉम हैंक्स की एक 90s की 1998 की यू हैव गॉट मेल देख लूं, वो ज्यादा बेटर नहीं है कि मैं जाके अपना पैसा इस मूवी पे जाया करूं? आप क्या पाकिस्तानी कहना चाहते मूवी है, हैं? अगर आप अपनी पाकिस्तानी मूवी में पैसा खर्च नहीं करेंगे, आप हॉलीवुड की देखना चाहते हैं, आप वो देखने जा, फिर आप पाकिस्तानी देखिए, मूवीज को प्रमोट भी करना चाहते हैं। पाकिस्तानी मूवी का मतलब ये नहीं होता कि आप एक एवरेज सी मुझे ट्रेलर दिखा दें जो मेरे दिल को भाए भी ना, और फिर मैं उस पे जाके 1000 रुपए रिस्क दूं, मतलब मैं रिस्क करूं अपने 1000 रुपए, द हार्ड अर्नड मनी ऑफ एनी कॉमन मैन, वो जाके इसके ऊपर रिस्क करे। वो क्यों करे? उसको आप एक रीजन दें, आप उसको एक ट्रिगर पॉइंट दें। दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आप नहीं देखना चाहते, कोई आपको धक्का देके लेके नहीं जा रहा, डोंट गो। आपको बट द यूनिक पीपल सेलिंग हु पॉइंट वांट टू नजर आ रहा वॉच है इट, इस ट्रेलर में? नो, लिसन टू आपको मी, यूनिक द सेलिंग पीपल पॉइंट? हु वांट टू वॉच इट, दे विल वॉच इट। मैं देखूंगी, आई विल वॉच इट। अच्छा, इस मूवी का यूनिक सेलिंग ये तो पॉइंट आपको क्या है? देख के पता चलेगा। देयर आर टाइम्स इस व्हेन ट्रेलर देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज बकवास, लेकिन मूवी कैन बी टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज जो आपको ट्रेलर में नजर आ रहा है। इस मूवी का, चले मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए थे साथ भी इन्होंने साथ में की हुई है मूवी, ये क्या नाम हम्म। है, सायरा ने और शहरोज ने। उसने 1.5 करोड़ कमाया था बॉक्स ऑफिस पे, 2017 की ये बात है। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, टोटल फ्लॉप ऑन द बॉक्स ऑफिस। वही बात वही आ जाती ना, एट द एंड ऑफ द डे लोग घरों से नहीं निकलेंगे आपकी मूवी देखने के लिए इफ यू डोंट हैव समथिंग जो कि हुक कर ले आपकी। नेटफ्लिक्स के दौर में, amazon के दौर में, और ये जितनी भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना वो ADHD के साथ पैदा हो रही है, वो शॉर्ट स्पैन अटेंशन के साथ पैदा हो रही है, वो शॉर्ट्स देख रही है, वो रील्स देख रही है, वो एक एवरेज मूवी के ऊपर 2.5 घंटे नहीं देगी, because if it does not have a proper kind of storytelling in it और really good hook। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा, बिल्कुल ही मुझे एक बात बताएं, कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, रोमांटिक मूवी किसको पसंद नहीं होती? और वो some भी people don't पाकिस्तान like में it, some रोमांटिक people मूवी, like thrillers, वो भी पाकिस्तान में some people रोमांटिक like मूवी। thrillers। नहीं देखें, some people like आई thrillers, some लाइक people like, I like thrillers. some I people do like like mystery। thrillers. I like thrillers more than a romantic movie because romantic movie मुझे किसी जगह पे जाके it just makes me feel sleepy. Thrillers में ऐसा नहीं होता, ठीक है? But then the time that you're talking about was 2017. This is 2023 we're talking about. वहां उस वक्त डेढ़ और लोग करोड़ कर अब लिया और तो ज्यादा वो उस डार्क टाइम पे कंटेंट देखना शुरू हो गए हैं। लेट मी बी उस वेरी टाइम पे क्लियर, लोग और उस टाइम ज्यादा पे डार्क सिनेमा के कंटेंट हालात देखना क्या शुरू हो थे? गए हैं। उस टाइम पे हमारे सिनेमा का क्या इतनी ज्यादा, वो मुझे तो नहीं लगता कि 2017 में हम लोगों की कोई बहुत ज्यादा, हमारा सिनेमा जो था वो ग्रो कर रहा था या बहुत अच्छी फिल्म्स कर रहा था। उस टाइम पे भी जो मूवीज आ रही थी, मुझे तो इतनी, मैंने तो उस टाइम पे देखी ही नहीं मूवीज। मैंने तो अब जाके मूवीज देखनी शुरू की है। मौला जट मैंने देखी है, जरार मैंने देखी फीफा है, इन उससे ट्रबल पहले आई वो थी, दमस। परवाज़ ए जुनून आई थी, 2018 में परवाज़ ए जुनून आई थी, फीफा इन ट्रबल आई थी, जवानी फिर नहीं आनी 2 आई थी। हाँ, ये सब ने हाँ, बहुत ज्यादा बिजनेस किया था पाकिस्तान आई में, नो, की हिस्ट्री में आई नो, सबसे बड़ा बट साल वी आर माना जाता है टॉकिंग, 2018। लिसन टू मी, वी आर मैं यही टॉकिंग, कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली सायरा और शिरोज की बात कर रहे हैं ना, तो आप वो, स्टक हो गई है। नहीं, मैं स्टक नहीं हो गई, मैं स्टक हो गई हूँ। हाँ, इज इट ओके नाउ? थोड़ा सा स्टक हुई है अभी। आप बोले बोले, हाँ हाँ बोले।
या ओके ओके मैं कह रही हूँ ओके ओके, कि इट्स हम फाइन अगर सायरा शेरोज की बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली, देन लाइक आई सेड कि ऑलरेडी लोग जो है ना वो क्योंकि उनकी सेपरेशन की वजह से और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी हुई थी उनके डाइवोर्स की, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुका हुआ था। डाइवोर्स के बाद ये उनकी पहली मूवी है, तो ये हाइप क्रिएट कर रही है। ऑब्वियसली आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया जो देख रहे हैं कि यार डाइवोर्स हो गई है, देन दे डूइंग अ मूवी टुगेदर एंड देन दे बीइंग सो पॉजिटिव अबाउट इट। हाउ इज इट पॉसिबल? और वो भी पाकिस्तान में। चलो हॉलीवुड में तो समझ में आता है ये चीज, पाकिस्तान में भी कितने कपल्स हैं जो डाइवोर्स करने वाले दूसरे को मूवी लगाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सजल एंड आहद रजा। वेयर आर दे? सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं आपकी उस लेकिन बात से स्टिल मुझे बिल्कुल ये एग्री कर रही ट्रेलर हूँ। बुक नहीं किया मुझे। हाँ हाँ बोले हाँ वो एक अलग बात है। बोले बोले। हाँ ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से हमने काफी बात कर ली है इस टॉपिक के ऊपर। हम अब आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जो लड़की है उसने ऑफिस भी जाना है। तो हम अब बात करने वाले हैं जी, जो ट्वीट आया है फैसल जावेद का, सेनेटर फैसल जावेद। थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज पे अब हम और आ जाते हैं। ये भी पॉजिटिव न्यूज थी कि एक पाकिस्तानी फिल्म आ रही है, रोमांटिक है। 10 फरवरी को ये फिल्म आ रही है। आप अगर आप देखना चाहते हैं, आप इस मूवी पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप जरूर जाएं और देखें इस मूवी को। और अगर आप सायरा शेरोज के फैन हैं, बाय द वे मुझे सायरा यूसुफ का मुझे वो किरदार बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने सिनफे आहन में किया था। एक क्रिश्चियन कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर। बड़ा अच्छा तरीके से उसका पोर्ट्रेयल हुआ था। मुझे नाम भी उसके कैरेक्टर का याद है, आरजू नाम था उस कैरेक्टर का। तो होपफुली द फिल्म डज वेल, लेकिन मुझे खैर कोई उम्मीदें नहीं है पर्सनल लेवल पे। हम अब जाते हैं जी, सेनेटर फैसल जावेद ने बिल सबमिट किया है। एक्टर्स जो रॉयल ट्रस्ट का जो बिल है, जो एक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक एक्टर है, कोई ड्रामे में काम कर रहा है, किसी फिल्म में काम करता है, फिर वो जो फिल्म है वो मल्टीपल चैनल्स पे चलती रहती है, 10-10 20-20 साल तक वो चलती है। लेकिन जब वो एक्टर बूढ़ा होता है और वो जब बीमार होता है, तो तब उसकी क्या कहते हैं, जो एलिमेंट को क्योर करने के लिए या उसकी क्या कहना चाहिए, जब उसको हॉस्पिटल के बेड पे वो पड़ा होता है, तब उसको कोई आप हेल्प नहीं करते गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे उमर शरीफ साहब भी जब गए थे ऑन द उस पे डेथ बेड पे अपनी चले गए थे लास्ट डेज में, तो उन्होंने भी काफी ज्यादा तगोदो उनको करनी पड़ी गवर्नमेंट तक रीच आउट करने के लिए कि मुझे आप हेलीकॉप्टर भिजवा दें ताकि मैं अमेरिका जा सकूं अपना इलाज कराने। तो इलाज तक के भी एक्टर्स के पास हमारे यहाँ पे पैसे नहीं होते जब उनका आखिरी आखिरी दिन आ जाते हैं। इसलिए ये जो रॉयल्टी जो ट्रस्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्टर्स के लिए एक आवाज उठाई गई और सेनेटर फैसल जावेद ने 1 साल से वो ये कोशिश कर रहे हैं। 1 साल पहले भी ये बिल पास हुआ था, लेकिन ये बिल जो है अभी एज अ रेजोल्यूशन पास हुआ है। एज अ बिल मतलब पास नहीं हुआ, रेजोल्यूशन इसका पास हुआ था कि आप इसके ऊपर बातचीत करें नेशनल असेंबली के अंदर और फिर इसको एज अ बिल पास किया जाए, ताकि जो हमारे एक्टर्स हैं उनको फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया जाए। खास तौर पे बहुत से ड्रामा एक्टर्स हैं हमारे जो कि कुछ ड्रामास करके फिर आगे जाके कहीं खो जाते हैं, वो अपना वो मुकाम नहीं बना पाते। हर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं बन पाता पाकिस्तान में, इवन ड्रामाज में भी। तो उसके लिए ये इकदाम मैं कहता हूँ बहुत ही बेस्ट इकदाम है। नेक्स्ट लेवल काम कर दिया है सेनेटर फैसल जावेद। अभी भी इस पे काम हो रहा है। आई होप कि बिल पास हो जाए। अभी तक बिल पास हुआ नहीं है, बट काम हो रहा है नेशनल असेंबली में इसके ऊपर। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस मीरब? I want to say कि I'm really happy that this is happening and finally getting noticed because you know मैं अगर personally अपनी बात करूं तो there was a time when I was in media and I was I met a few people जो कि थिएटर एक्टर्स थे, ठीक है, जिन्होंने ड्रामाज में भी काम किया था एंड आई मेट देम एंड आई आई वुड से कि मैंने जब उनको देखा ना कि वो कितने टैलेंटेड हैं और कितनी मेहनत करते हैं एंड देन आई हैड अ प्रॉपर सिटिंग विद देम। मैं उनके साथ बैठी, मैंने उनके साथ बातचीत की एंड देन आई व्हेन टॉकिंग टू देम आई फाउंड आउट के वो मेहनत कितनी करते हैं, वो ड्रामाज में काम कर चुके हैं, वो थिएटर एक्टर भी हैं एंड they don't tell you about these things, but then you see them
वो किस तरह आ रहे हैं, वो किस तरह जा रहे हैं, उनका योर पर्सनैलिटी, योर क्लोथ्स, योर कार, ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बता देती हैं कि यार एक बंदा हाउ इज ही डूइंग, ठीक है. When I saw what all of that was and how all of that was, I felt so sad. मैंने कहा यार एक बंदा इतना केपेबल है, इतना ज्यादा, इतनी मेहनत कर रहा है, staying awake for 2 days, staying on the set, shooting a film or a drama or a documentary, कुछ भी, is not an easy job. It is not a 9 to 5 job. And I think कि I am hoping कि ये resolution जो पास हुई है, it would just help our artists. और बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, बहुत बहुत काम करते हैं, and they do deserve कि उनको प्रॉपर जो उनके राइट्स हैं उनको 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 देखा जाए, उनको उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड. उनका काम कोई आसान काम नहीं है. उनकी बॉडीज अफेक्ट होती हैं, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है. सो मच इज ऑन स्टेक. तो मैं I'm really ये happy. ट्वीट भी दिखा रहा था, मैं ये साथ में हम्म. ट्वीट भी दिखाना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता कि मैंने और मीरब ने हमने खुद ड्रामाज सेट्स के ऊपर 14-14 घंटे 15-15 घंटे काम किया हुआ है, सर्दी में, गर्मी में, हम्म. जून जुलाई की गर्मी में, क्या कहते हैं, दिसंबर की सर्दियों में. और दिसंबर की सर्दियों में तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता था कि समटाइम्स एक ऐसा रोल आपको मिल जाता है या ऐसा वेदर दिखा रहे होते हैं ड्रामे के अंदर जो कि गर्मियों का होता है, लेकिन वो सर्दियों में शूट हो रहा होता है. तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर आपको गर्मियों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं. कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर गर्मी है जून जुलाई की और उसमें सर्दी का सीन शूट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे जिस तरह मैंने अभी कपड़े पहने हैं, और शॉल और वो सब कुछ, लॉन्ग कोट्स और वो सब कुछ हो रहा होता है. तो इट्स नॉट ईजी टू बी एन एक्टर, चाहे किसी भी मुल्क में हो. लेकिन हमारे मुल्क में ये होता है कि यहाँ पे रॉयल्टी का सिस्टम है ही नहीं. रॉयल्टीज फॉर आर्टिस्ट जिसका हैशटैग पिछले 1 साल से 1.5 साल से चल रहा है, इस पे वासे चौधरी ने भी बात की है और उन्होंने इसको रीट्वीट किया था, और ये मैं कोट ट्वीट्स में ही दिखा रहा था. तो ही आल्सो सेड कि ये बहुत कमेंडेबल काम किया आपने, एंड ही सेड कि थैंक यू एट फैसल जावेद खान फॉर स्टिकिंग टू दिस. नो रॉयल्टीज आर गिवन टू पाकिस्तानी एक्टर्स, writers, producers, whereas their work is run again and again on different platforms without being given a single penny for those reruns. जैसे आप फ्रेंड्स देखते हो ना, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स है, वो इतना बड़ा सिटकॉम है, तो उसके इतने ज्यादा रीरन्स हो चुके हैं, और उसकी रॉयल्टीज इतनी ज्यादा. रॉस गेलर जो एक्टर हैं, डेविड, उनको मिले हैं, जोई को, जो वो एक्टर्स थे, वो 6 7 जो मेन एक्टर्स थे, सारों को वो रॉयल्टीज मिलती हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई ऐसा कल्चर नहीं है रॉयल्टीज का. इंडिया में भी रॉयल्टीज का बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है. और इसके लिए शुक्र है कि पिछले 1-1.5 साल से लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी है. एंड उमैर राना ने भी इसके ऊपर इसको रीट्वीट किया था, फैसल जावेद की इस ट्वीट को. एंड ही सेड कि दिस सिंगल ऑनरेबल फाइट कैन ब्रिंग ऑनर टू ऑल आर्टिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान and single-handedly launch not just the culture-driven industry but also startups and innovators and enterprises of all kinds. Pakistan जिंदाबाद. तो आई थिंक ये एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज है कि जिसको देख के आप कहते हो कि यार शुक्र है कि कोई एक इस फ्रंट पे भी फाइट कर रहा है, कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि इस फ्रंट पे भी फाइट करे. और ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं, सेनेटर भी हैं और वहाँ पे मिनिस्टर भी हैं, फैसल जावेद. सो ही इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब और अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो ही इज अ ग्रेट मैन. सो एनी लास्ट थॉट्स आपकी, क्योंकि इससे पहले भी ना एक हमने चीज डिस्कस की थी, आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि सोनिया हुसैन को भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज हुए हैं. मरीना खान को उनकी फिल्म के पैसे आज तक नहीं दिए गए, जो फिल्म उन्होंने साइन की थी, अभी मुझे उसका नाम भूल गए. सो क्या कहती हैं सीनियर एक्टर्स के लिए खास तौर पे? देखिए, लाइक आई सेड कि मैंने आई वाज 17 व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जब जानना शुरू किया प्रॉपरली इस
फील्ड को या इंडस्ट्री को, या मैंने बाहर निकल के काम करना शुरू किया, आई इंटरेक्टेड विद पीपल, और जिसमें सीनियर एक्टर्स आर्टिस्ट भी थे. I used to sit with them and I used to listen to stories. I used to listen to their experiences. जिस तरह मुझे याद है शम्स एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, थिएटर के हैं वो भी, एंड ही हैज वर्कड अ लॉट. उनकी ड्रामा भी मैं एक देख चुकी हूँ, एक प्ले भी देख चुकी हूँ. तो I was, when I used to listen to his side of story, he used to say कि यार I just hope कि उनकी एक बात मुझे याद है कि वो कहते थे कि यार अपना ना अपनी अपनी गर्दन और अपना पेट दोनों देख के इस इंडस्ट्री में आपको काम करना पड़ता है, कि यू नेवर नो कि क्या हो जाए, आपको स्विच ओवर कर दिया जाए या किसी और बेहतर इंसान को आपकी जगह पे ले आया जाए, या आप जो काम कर रहे हैं उसके पैसे भी आपको मिलेंगे, ये भी आपको पता नहीं होता. एंड मतलब एक एक बहुत वियर्ड सी और एक बहुत अजीब सी और एक सस्पिशियस सी एक एक सिनेरियो बना होता है. सो आई वुड से कि अगर कोई इस चीज को इस चीज को कोई कर रहा है, या इस चीज को कोई देख रहा है, या इस पे काम करने की कोशिश कर रहा है, या इसको स्ट्रेटन अप करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे तो ये ट्वीट देख के, जब आपने मुझे दिखाई ये ट्वीट, तो मैं तो बहुत खुश हुई. मैंने कहा यार दिस इज द स्टेप दैट वाज नीडेड टू बी टेकन, कि कोई काम करे इस पे, कोई देखे इसको. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस. और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स क्यों लेते हैं, वो जियो ड्रामास की, या जो बड़े बड़े जो 3 चैनल्स हैं जिसमें एयर बाय जियो जो है वो सरफहरिस्त हैं, वो जो मोस्टली बुलशिट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं सास बहू की, वो उनको क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे अपना किचन भी चलाना होता है. तो अगर वो 5 ड्रामों में सोशल मैसेज दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो एक ड्रामा उनको ऐसा लेना पड़ता है. और करियर के शुरू में तो आपको 5 के 5 ड्रामे ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि एब्सोल्युटली बुलशिट होते हैं, और आपका अपना जो ज़मीर है एज एन एक्टर वो नहीं मान रहा होता कि आपने ये करना है कि नहीं करना है ये स्क्रिप्ट. तो आवर स्क्रिप्ट्स आर मोनोटोनस. बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया से हमारी बेहतर स्क्रिप्ट्स हैं, मैं मानता हूँ टू सम एक्सटेंट, लेकिन हमारी जो ड्रामा की स्क्रिप्ट्स हैं वो डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही हैं, वो फजूल किस्म की टॉक्सिसिटी फैला रही हैं, और उसका फायदा कोई नहीं है इन द लॉन्ग रन. We have to come up with something new. We have to be innovative in our dramas. हम कोशिश करता है, हम टीवी इस एक महाज पे लड़ रहा है बार बार कि भाई हम कुछ एक नया चीज लेके आए हर साल, लेकिन बाकी 2 चैनल्स, आई एम सॉरी टू से, आप ब्लॉकबस्टर तो ले आते हैं लेकिन आप कोई सोशल मैसेज नहीं देते हैं, ना ही आप कोई प्रॉपर कंटेंट डिलीवर करते हैं. इट इज अ फैक्ट. तो ये है, और इस पर मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट या ये चीजें हैं. हाँ जी, तो मैडम कहना ऑफिस का टाइम हो गया, और एक इस अच्छे नोट पे जो फैसल जावेद सेनेटर साहब ने की है, इस पे हम आपसे अलविदाई कलाम बोलना चाहते हैं. लेकिन क्या आपने कोई मूवी सोची हुई है वैसे मैडम? कोई आपने वीकेंड वॉच सोचा हुआ? वीकेंड वॉच में क्या बताऊं, मैं तो आजकल फ्रेंड्स देख रही हूँ, और फ्रेंड्स तो मोस्टली लोगों ने देखा होता है, या शायद नहीं भी देखा होता है यार, पर जिन्होंने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा हुआ था, मैंने अब जाके देखना शुरू किया. इट इज वेरी एडिक्टिव. आई बिंज वॉच द सीरीज. आपने पहली बार देखा है? यू आर टेलिंग मी आप पहली बार देख रही हैं पूरा बैठ के? हाँ. ओह गॉड यार, जिसने नहीं देखा उसको देखना चाहिए, मैं कहती हूँ. अच्छा, मेरे दिमाग में एक मूवी है, एंड आई थिंक इसके साथ, हालांकि ये जो मूवी है ना, ये थोड़ी सी फुटबॉल बेस्ड है, तो इसमें अमिताभ बच्चन की मूवी है. सो आई वुड से, अभी मुझे यार खुद इसका जो है ना वो भूल गया, बट क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अमिताभ बच्चन जो है वो खुद एक फुटबॉल, क्या कहते हैं, फुटबॉल क्लब के फैन रह चुके हैं, यानी कि चेल्सी के वो फैन है. तो ये उन्होंने एक बड़ी ही, मैं कहूँगा कि जबरदस्त एक मूवी आई थी इनकी, जिसमें इन्होंने जो बच्चे थे ना, जो गरीब बच्चे थे, जो कि बस्तियों के बच्चे थे, उनको इकट्ठा करके उस झुंड को एक टीम बनाते हैं वो, एंड ही प्लेज इन अ कॉम्पिटिशन, और वो उनको जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, जिंदगी को जीने का तरीका क्या है वो सिखाते हैं, सलीका क्या है वो सिखाते हैं. इस मूवी का नाम है झुंड. 2022 में ये मूवी आई थी. अगर आपने नहीं देखी तो इसमें सोशल मैसेज भी है, ये स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी देता है, और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी. झुंड इस मूवी का नाम है. आई थिंक होपफुली आपको मिल जाएगी.
नेटफ्लिक्स पे। पहले आप ट्रेलर बेशक जाके देख लें, अपना वो कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर कर लें, लेकिन मुझे ये मूवी एज अ फुटबॉल फैन बहुत ज्यादा पसंद आई, तो झुंड जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है इस वीकेंड के लिए आप लोगों के लिए। तो हम आपसे अब चाहते हैं इजाजत, हम अब आपसे मिलेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे को मैडम आप बताएं क्या रिव्यू करने वाले हैं हम, आप जरा बताएं क्या कंटेंट लेके आने वाले हैं, आखिरी चीज बता दें। आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? जी जी, आप ब्लैंक हो चुकी हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं तो ब्लैंक हो चुकी हूँ क्योंकि मैं ऑफिस का सोच रही हूँ। यार हम जो है ना लेके आने वाले हैं, एक ड्रामे का रिव्यू लेके आएंगे, जो कि सज्जल अली का और बिलाल अब्बास का वो ड्रामा है। उसका क्या नाम था ड्रामे का, नाम तो याद है ना आपको? कुछ अनकही। हाँ, कुछ अनकही का जो रिव्यू है वो हम लेके आएंगे, उसकी 2 एपिसोड्स आई हैं, वो आपके साथ लेकर आएंगे। और एक आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ है, वो एक मूवी है, इंडियन मूवी है अमिताभ बच्चन की ही, वो सरप्राइज है, उसका हम रिव्यू करेंगे। तो चलो हिंट दे देता हूँ, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।